वाओ, ये म्यूजियम तो सच में बहुत अमेजिंग है। ट्रस्ट मी सुतली, हिस्ट्री इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट। वैसे मुझे तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, है ना रमाकांत सर? तुम लोग मेरे नाम को क्यों बिगाड़ने में लगे हुए हो हैं? ये कौन है ये? ये महाबली है, महाबली। बाहुबली? You mean to say महाबली? करेक्ट, करेक्ट। पर ये महाबली हिस्ट्री से निकलकर यहाँ कैसे आ गया? आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? बारबी है! बारबी! बारबी है! बारबी है! बारबी है! बारबी! डल से बोला है बालवीर आए। तुम बालवीर हो या शूरवीर, तुम जो कोई भी हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे बस वो नक्शा चाहिए। नक्शा? मेरे पास कोई नक्शा नहीं है। मिस्टर महाबली, अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ा है ना, तो मैं आपके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। अच्छाई की महक, हाँ? लेकिन मुझे अच्छाई की महक अत्यंत नापसंद है। सेम बेंच मिस्टर महाबली, मैं भी आप ही की तरह बुराई का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मुझे भी बुराई अत्यंत नापसंद है। मोम की ढाल बनाकर सूरज से बचना चाहोगे तो पिघल जाओगे बच्चे। जितना महाबली का अटैक भारी है, उतना ही भारी उसका डायलॉग भी है। परतों से अब सभी बच्चों को किसी सेफ जगह पर लेकर जाइए। इसके भारी डायलॉग्स और भारी अटैक को मैं देखता हूँ। बच्चों, क्या ये? चलो बच्चों, भागो भागो। भाग चिंडी। अब तिमनासा की समय रेत योजना को कोई नहीं रोक सकता। हाँ राजा, हाँ, अब पर यह बूढ़ी होकर वृद्धाश्रम में चली जाएगी। पहले वो अच्छाई का सहारा थी, लेकिन अब खुद बूढ़ी होकर एक डंडे का सहारा लेकर चलेगी। अच्छाई को कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, बुराई पर कभी कभी डंडे जरूर बरसाने पड़ते हैं। राजा, ये
गुरु ज्ञानी जागने से पहले खिसक लेते ना यहाँ से, नहीं तो ये दोनों हमें पानी में डुबो डुबो कर मारेंगे। चलिए ना। जिस तरह गरम तवे पर पानी की एक बूंद गिरते ही वो भाप बनकर उड़ जाती है, वैसे ही तुम्हारी शक्तियां भी अब चुटकियों में उड़ जाएंगी। ये तो खतरे का संकेत है। भैमार ने भेजा। इसका अर्थ ये हुआ कि समाधि पर हमला हुआ है और वो बालवीर गुरु ज्ञानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। टूटे कांच को जोड़ना संभव है, लेकिन तिम्नासा की चाल को उलटना नामुमकिन। मैं तुम्हारी चाल को सफल नहीं होने दूंगी बालवीर। झटका। बड़े आए डंडे बरसाने वाले। तुम लोग मुझे तो रोक सकते हो, लेकिन इस जीवक यंत्र को कैसे रोकोगे?
अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मेरा आदेश होगा। ये भैरानी खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आप कीजिए ना हमला इस गुरु ज्ञानी पे। भैराजा आप भी हमला कीजिए, लगता है भैरानी को सांप सूंघ गया है। क्या कर रही हो तुम नासा? हेमार, इस गुरु ज्ञानी ने मेरे दिमाग को अपने वश में कर लिया है। यहाँ रुकना सही नहीं है। हमें तुरंत जाकर उस महाबली के साथ वो नक्शा ढूंढना चाहिए। भैराजा चलिए खिसकिए यहाँ से। चिंता मत करो खुशी दीदी, विवान बहुत इंटेलिजेंट है, वो थोड़ी देर में ही आ जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो महाबली कौन से नक्शे के बारे में बात कर रहे थे। हाँ वो नक्शा ना एक्चुअली वो महाबली! I warn you, महाबली। मैं भी बजरंग बली का भक्त हूँ। मेरे तू बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो देखो, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं यहाँ का मैनेजर। तो वो भी खुद बचाएगा। कहाँ है वो लड़की जिसके पास मेरा नक्शा है? मेरे को कहाँ आगे कर रहे हो? आप सब जल्दी यहाँ से जाइए, इसे मैं देखता हूँ। कौन हो तुम और मेरे बीच में बार बार क्यों आ रहे हो? सांप कभी काटना नहीं छोड़ सकता और फूल कभी महकना। I mean, बुराई तुम्हारा नेचर है और अच्छाई मेरा स्वभाव। अभी तुमने मेरी बुराई का स्वभाव देखा ही कहाँ है बच्चे? बालवीर! हो सकता है महाबली ने वो नक्शा इसी प्रदर्शनी में कहीं छुपाया। हमें उसे ढूंढना चाहिए। प्लीज हमें बचा लो। क्या हुआ बच्चों, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों? जल्दी से आप हमें एक सुरक्षित जगह पर ले जाइए।
वरना वो महाबली तो हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। चिंता मत करो। बटर, मैं उस महाबली को तो चकमा देकर आ गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? महाबली ने गुरु ज्ञानी की किताब कहीं छुपा दी है और वहां तक पहुंचने के लिए एक नक्शा है, लेकिन वो नक्शा पता नहीं कहां पर रखा है। उसी को ढूंढने के लिए हम यहाँ पर ऊपर आए हैं। बटर, कहीं यही तो वो नक्शा नहीं? अरे हाँ, ये तो वही नक्शा है। हैं? बालवीर, ये कौन है? बच्चों, ये गुरु ज्ञानी है। गुरु ज्ञानी। हमने तो आपके बारे में सिर्फ पार्टनर के मुंह से सुना था, लेकिन आज तो देख भी लिया। हाँ। आई एम स्पीचलेस। प्रणाम गुरु ज्ञानी। जीते रहो बच्चों। बालवीर, इस नक्शे के मुताबिक वो पुस्तक यही जमीन के नीचे इस महल में महाबली ने छुपा कर रखा है। ठीक है, मैं गुरु ज्ञानी के साथ इस नक्शे की मदद से उस किताब को ढूंढने जा रहा हूं, लेकिन तब तक तुम महाबली के सर से उस मुकुट को निकालने की कोशिश करो, ताकि गुरु ज्ञानी उसे अपने वश में कर सके। ओके पार्टनर, लेकिन आप ये नक्शा मुझे दे दो, क्योंकि जब तक ये नक्शा ऊपर रहेगा तब तक महाबली आप लोगों को डिस्टर्ब करने नीचे नहीं आएगा। हाँ, ये तुमने सही बात कही है। मैं उतार ली है। कूल। ये लो, अब अपना ख्याल रखना और इन बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। लेकिन बाटर, गुरु ज्ञानी, मेरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा उस महाबली पर, तो फिर अब हम उससे बचेंगे कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो, महाबली को शक्ति से नहीं हरा जा सकता है। तो फिर हम उस पागल हाथी पर ब्रेक कैसे लगाएं? हाँ। तुम एक ऐसी चादर बनाओ जिसे सारे बच्चों को उड़ाकर वहां के वातावरण में घुल मिल जाओ, और फिर तुम सारे बच्चों को यहाँ से लेकर निकल जाओ। हाँ, आपका मतलब कैमोफ्लेज? गुड आइडिया। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना। अब मैं इस नक्शे का लालच दिखाकर महाबली को कंफ्यूज करके रख दूंगा, और तब तक पाटन और गुरु ज्ञानी आराम से उस सीक्रेट नॉलेज की बुक को ढूंढ लेंगे। चिंटू, जल्दी से सबको इस चद्दर के नीचे लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी करो। बालवीर, बालवीर, सावधानी से। यहाँ बहुत सारी जालें मिलेंगी और ये जाल महाबली के द्वारा बिछाई गई हैं। इसीलिए इन पर ना तो मेरी और ना ही तुम्हारी शक्तियों का कोई प्रभाव होगा। सावधानी ही एकमात्र उपाय है इस जाल के खिलाफ।
तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे गुरु ज्ञानी को बालवीर ने जागृत कर दिया है। मुझे गुरु ज्ञानी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब तक मेरे शरीर पे ये रक्षा कवच और मुकुट है, गुरु ज्ञानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर तुम यहाँ ढूंढ क्या रहे हो? गुरु ज्ञानी के मंत्रों की पुस्तक, जिसमें गुरु ज्ञानी की सारी गुप्त विद्याएं लिखी हुई हैं। मैंने उन्हें चुराकर सदियों पहले यहीं कहीं छुपा दिया था। उस पुस्तक को तुमने ही छुपाया और तुम्हें ही नहीं पता कि पुस्तक कहाँ पर है? सदियों की समाधि के बाद मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, इसीलिए समाधि से पहले ही मैंने उस पुस्तक तक पहुंचने का रास्ता बना लिया था। तो फिर जल्दी करो महाबली, क्योंकि बालवीर के हाथ में वो नक्शा नहीं आना चाहिए। हमें वापस जाना होगा। चलिए। चीखने की आवाज इतनी तीव्र है कि दिमाग की नसें भी फट सकती हैं। हाँ, लेकिन गुरुजी, हमें इस पुल को पार करके उस पार भी तो जाना है, और इतनी तीव्र आवाज में तो ये पुल भी टूट सकता है। एक उपाय है। आवाज को चलने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इस जगह की पूरी हवा को खींच लें तो इस तीव्र आवाज की कंपन हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। इस पुल को पार करने में हमें 2 मिनट का समय लगेगा। तब तक के लिए हमें अपनी सांसों को रोकना होगा। चलिए। सावधान बालवीर।
काश मैं बालवीर की मदद कर सकता, पर जीवित होने के बाद मेरी सारी शक्तियां अभी तक लौटी नहीं हैं। क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो चलकर नहीं बालवीर, उड़कर भी नहीं, बल्कि तुम्हें तैर कर जाना होगा, नहीं तो मेरी तीर तुम्हें छलनी छलनी कर देगी। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास उड़ने की शक्तियां तो है, लेकिन बिना पानी के कोई तैर कैसे सकता है? एक उपाय है। अगर हम यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को थोड़ी देर के लिए बेअसर कर दें, तो हम खुद ब खुद हवा में तैरने लगेंगे। उस कमरे में मेरी पुस्तक है। बुढ़ा ना होने की विद्या उस पुस्तक में लिखी हुई है। तो चलिए गुरुजी, हमारे पास समय बहुत कम है और यह पल पल के साथ बूढ़ी होती जा रही है। कहाँ गया वो चूहे का बच्चा? अब तुम्हें पता चलेगा महाबली कि चूहा गणेश जी का वाहन है। अब ये चूहे का बच्चा तुम्हारा गेम ओवर करने वाला है। महाबली, अब जैसे ही तुम मेरे और करीब आओगे, इस पावरफुल मैग्नेट से मैं तुम्हारा मुकुट उतार दूंगा। वो चूहा मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। कंबल में अमंगल करने की तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई विवान। आखिर चूहेदानी में चूहा फंस ही गया। तुमसे नक्शा लेने की हमारी चाल पूरे तरीके से कामयाब हुई। विवान, क्या हुआ विवान? तिम्नासा ने क्या किया तुम्हारे साथ? अरे मैंने क्या किया? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। बल्कि मैं तो ये करना चाहती थी। विवान,
ना गुरुजी, गलती से भी कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस बालवीर के भाई की मूर्ति को यहीं तोड़ दूंगा। और आप तो जानते ही हैं गुरुजी कि जब तक मेरे सिर पे ये मुकुट है, आप मुझे और मेरे मस्तिष्क को वश में नहीं कर सकते। गुरु ज्ञानी, भला इसी में वो मंत्र वाली पुस्तक इधर दे दो। लाओ। वो पुस्तक तुम्हें कभी नहीं मिलेगी भैमार। अच्छा, तुम्हें धोखा कैसे हो सकता है बालवीर कि तुम इस वक्त कोई भी मोल भाव सौदा करने की हालत में हो? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेल जाऊं महाबली के साथ मिलकर जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये खेल तो आप पहले ही हार चुके हो गुरुजी और बालवीर। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि ये पुस्तक मुझे दे दो। क्या तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं है? नाम से महाबली, किंतु जीतने के लिए एक बच्चे का सहारा ले रहे हो। धिक्कार है तुम पर। अगर तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो यह पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। अवश्य गुरुजी, अवश्य। और वैसे भी पिछली बार की चली लड़ाई 1 महीने चली, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन आज मैं इस लड़ाई का अंत कर दूंगा।